महाभारत में एक प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा न माने तो मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भीष्म पितामह ने बहुत ही आदरपूर्वक से कहा, पूछो बेटी, तुम क्या पूछना चाहती हो और तुम्हारे मन में जो भी शंका है निर्विकार होकर मुझसे वो प्रश्न पूछ सकती हो। क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत ऊंचे ऊंचे ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है, हृदय के कपाट खुलते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, तब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीरहरण उतारना आरंभ किया। तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे? उस समय आपका यह पवित्र ज्ञान कहाँ गया था? यह सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन और पांचों पांडव बहुत ही क्रोधित हुए। द्रौपदी को बहुत ही उनको बुरा भला कहा और उनको ये सब बातें पूछने के लिए मना किया, क्योंकि भीष्म पितामह अंतिम यात्रा पे थे और वाणों की सैया पे सोए हुए थे और उनको दर्द से करा रहे थे और फिर भी वो अपने ज्ञान को बांट रहे। इस कारण से कृष्ण और पांडव बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर द्रौपदी को ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। फिर भी भीष्म पितामह उनकी द्रौपदी की मन की अभिलाषा को समझकर उन्होंने अपने ज्ञान की बातें को उनको समझाते हुए कहा कि पुत्री, मैं तुम्हें बताता हूँ उसका मूल कारण क्या है। भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था। पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न, उस अन्न को खाने का मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, बुद्धि खो गई थी। अब अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर में सारे रक्त निकालकर उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से मुक्त कर देता है। इसीलिए साधु संतों का भी कहना है कि पराये धन में उनके घर में खाना पीना रहना सोना, उनका धन उपयोग करना वो पाप के समान होता है। कहीं उनको पता ना होने के कारण भी किसी दूसरे घर में अगर उसका अन्न खाए तो उनका मन विचलित हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो पहुंचे हुए ऋषि मुनि साधु संत लोग हैं वन में, कंदराओं में, पहाड़ों पे अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और किसी सांसारिक मनुष्यों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अगर इस संसार में सिद्धि साधना जो करते हैं वो इसीलिए दूसरों के घरों में दूसरों के पाप का धन खाने में वो विरक्त रहते हैं और अपने साधना को भ्रष्ट होने से बचाते हैं। तो भीष्म पिता के इस महाभारत के इस प्रसंग से यह अपने ज्ञान मिलता है कि पाप का धन खाने से शरीर के और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हो जाती है और हम अपने जो कर्तव्य निष्ठ जो कर्म अपने साधा हुआ है उससे हम भटक जाते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि आपका पाप का धन कभी भी आज नहीं तो कल उसका आपको भुगतान करना ही पड़ता है और इसीलिए साधु संत लोग इस चीज से दूर रहते हैं। ओम तत्सत।